हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं जिसने वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के उन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंजोर करते हुए नीचे फेंक दिया था। और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने पाव का यूज करने लगता है जिसकी वजह से उन एल्डर्स के पास में जो भी स्पेस रिंग था वो सब वहाँ पे लिन फैंग के हाथों में आ गया था, जिसको कि वहाँ पे दूसरे लोग भी देख रहे थे। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उन सारे स्पेस रिंग को लेते हुए नीचे की तरफ आने लगा था, जहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन के लोग और वहाँ पे क्विंगलुंग ट्राइब के लोग होते हैं वो सब लोग वहाँ पे लिन फैंग को कांग्रेचुलेशन करने लगते क्योंकि उसके पास में वर्चुअल गॉड के पपेट्स भी आ गए थे। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग को वर्चुअल गॉड के पपेट में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं होता, मतलब कि उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है लिन फैंग के आगे वर्चुअल गॉड के लोग भी कुछ नहीं है। और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग आगे आते हुए उन सारे वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स को बाहर निकालता है और हम देखते उन तीनों क्लैन में दो दो वर्चुअल गॉड पपेट बांट देता है। मतलब कि मैंने पहले भी कहा था न्यू मून फॉक्स क्लैन एक है बट उसके अंदर अलग अलग क्लैन आते। तो एक तो यहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन हो गया, दूसरा वहाँ पे चूनिंग का क्लैन हो गया। और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उन सब की तरफ देखते हुए कहने लगता है इन सब वर्चुअल गॉड के पपेट्स को तुम लोग ले सकते हो, वैसे भी मैंने तुम तीनों में बराबर बांट दिया है। लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो लोग वहाँ पे घबरा रहे थे, मतलब कि वो लोग वहाँ पे लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिसको देख के साउटियान कहने लगता है तुम लोग बिना हिचकिचाए इनको ले सकते हो। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट मेरे मास्टर के लिए मायने रखते हैं? ये सब तो बस मेरे मास्टर के लिए एक मेटल के टुकड़े जैसे, मतलब कि मेरे मास्टर को फर्क नहीं पड़ता इन वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स से, क्योंकि मेरे मास्टर तो पहले से ही यहाँ पे वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स को बहुत ही आसानी से कुचल सकते हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो सब लोग उन सारे वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स को लेने लगे थे। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है याद रखना तुम लोगों को एक साथ में रहना है, ना कि एक दूसरे के साथ में फाइट करना। अगर तुम लोग एक साथ में रहोगे तो तुम लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे ड्रैगन क्लैन कभी अटैक भी करे तो तुम लोग बहुत ही आसानी से डिफेंड कर पाओगे। लिन फैंग की बातें सुन के हम देखते वो लोग वहाँ पे उन पपेट को रखते हुए लिन फैंग को थैंक यू कहने लगे थे, जहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन के लोग और वहाँ पे चूनिंग भी कहने लगी थी सब लोग आपके बहुत ही ज्यादा आभारी हैं और आपको बहुत ही ज्यादा फॉलो करेंगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे रोंग रोंग भी कहने लगते सीनियर आप जैसा कहोगे हम सब वैसा ही करेंगे। और हम देखते वहाँ पे रोंग रोंग कहने लगते सीनियर अब आप क्या करने की प्लान कर रहे हो, मतलब कि इसके बाद में आखिरकार आप क्या करोगे? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था अब यहाँ से डायरेक्टली मैं साउटियान के फैमिली के पास में जाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यू मून फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर सिंगलियान को अपने साथ में लेते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगते आपने ठीक कहा सीनियर, वैसे भी यहाँ पे थर्ड प्रिंस इतने ज्यादा सालों से गायब थे, ये तो अपने घर भी नहीं गए, तो इन्हें अपने घर पे जाना चाहिए। वैसे भी हर इंसान अपने घर पे जाता ही है क्योंकि उसे घर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। और हम देखते वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की वो ग्रेट एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए कहने लगती है थर्ड प्रिंस आपका क्या ख्याल है? मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया कि थर्ड प्रिंस को सिंगलियान बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों ना आप यहाँ पे सिंगलियान के साथ में शादी कर लो। उसकी बातें सुनकर साउटियान वहाँ पे पागल हो गया था, मतलब कि शौक पड़ते हुए कहने लगता है क्या शादी? और हम देख के वो खुश होने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे चूनिंग सोचने लगती है जरूर ये यहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर का कोई प्लान होगा। हम देखते दूसरी तरफ वो एंसेस्टर सोचने लगती है अगर एक बार सिंगलियान की शादी साउटियान के साथ में मतलब कि थर्ड प्रिंस के साथ में हो गया तो उसके बाद में हम सीनियर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद में मेरे न्यू मून फॉक्स क्लैन को कोई भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान सोचने लगा था तुम यहाँ पे शादी की बातें कर रहे हो, माफ करना मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, हमेशा मेरे मास्टर की तरह पावरफुल बनने का ख्वाब है मेरा, जिसको कि कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता। वैसे भी लड़कियां प्रोग्रेस को बहुत ही ज्यादा रोक देती हैं, अगर मैं शादी करूंगा तो डायरेक्टली इन फैमिलियों के झंझट में फंस जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं खुद के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा और अच्छी तरीके से कल्टीवेट भी नहीं कर पाऊंगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की वो एंसेस्टर कहने लगते थर्ड प्रिंस आप यहाँ पे सिंगलियान से शादी कर लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके कल्टीवेशन के
बीच में सिंगलियान नहीं आएगी और वो तो यहाँ पे एक अच्छी वाइफ बन के भी दिखाएगी। और हम देखते वहाँ पे सिंगलियान भी कहने लगते थर्ड प्रिंस मुझे आपसे शादी करनी है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे शर्मा रही थी और उसके ऐसे निगाहों को देख के साउटियान तो पिघल गया था। वो एकदम से अट्रैक्ट होने लगता है। वो कहने लगता है कितनी ज्यादा खूबसूरत है, कितनी प्यारी लग रही है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने दुम को हिलाने लगता है, अपने पूंछ को, और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग उसके पूंछ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो रुक गया था। अब इन सबको देखते हुए दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस के फॉलोअर कहने लगते हैं पता नहीं है सिंगलियान में क्या है, ये तो उतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये प्रिंसेस के ऊपर पागल क्यों हो रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस की फॉलोअर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे रोंग रोंग कहने लगती है आखिरकार तुम क्यों गुस्सा हो रही हो। वैसे सच बोलूं अगर तुम्हें भी यहाँ पे थर्ड प्रिंस पसंद है तो बता दो, मैं डायरेक्टली लिन फेंग से बातें करके, सीनियर से बातें करके तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है क्या ये भी मुझे पसंद करती है। और हम देखते वो खुश हो रहा था। वहीं पे ये सब कुछ देख के चुनिंग को गुस्सा आ रहा था और वो सोचने लगते ये लोग यहाँ पे इस सुनहरे मौके को जाने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से अपने क्लैन के लोगों के साथ में साउटियान की शादी करने की कोशिश कर रहे ताकि ये लोग सीनियर के साथ में और भी ज्यादा क्लोज हो सके। और हम देखते वो पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पे व्हाइट बालू वाला लड़का ही होता है उसके क्लैन का, जिसको देख के वो बंदा तो वहाँ पे डरने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी शादी ना कर दे यहाँ पे साउटियान से। और हम देखते वहाँ पे चूनिंग को सोचते हुए आगे की तरफ जाती है लिन फेंग के पास में। और हम देखते वो वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है सीनियर अगर आपको यहाँ पे कुछ सर्वेंट चाहिए तो मेरे क्लैन में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी हैं, वो आपको सर्व करेंगे, आपको फॉलो करेंगे ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की वो ग्रेट एंसिस्टर सोचने लगती है ये बेवकूफ देखो ये यहाँ पे लिन फेंग को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। और हम देखते वहाँ पे वो एंसिस्टर भी आगे आते हुए कहने लगते हैं सीनियर लिन फेंग वैसे मेरे क्लैन में भी बहुत ज्यादा लोग हैं, इतना ही नहीं अगर आप यहाँ पे शादी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ में कर सकते हो, मैं भी तो खूबसूरत हूँ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चूनिंग भी कहने लगते हैं आप मेरे साथ में शादी कर लो, मैं भी तो अच्छी हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे लिन फेंग के नजदीक जा रहे थे। लिन फेंग कहने लगता है मैं इतना ज्यादा भी खास नहीं हूँ, अरे रुक जाओ मेरे गलत इंटेंशन नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते है सब कुछ देख के रोंग रोंग कहने लगते तुम भी तो जाओ। और हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस भी आगे की तरफ बढ़ रही थी। बट हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है माफ कर देना तुम लोग मेरे पास में मत आओ क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे कुछ बच्चे भी हैं। अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे प्रिंसेस एक जगह पे रुक गई थी। बट हम देखते वहाँ पे रोंग रोंग कहने लगते इतनी ज्यादा पावरफुल पर्सन के 2-3 वाइफ होना तो नॉर्मल ही होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी जाओ तुम। और हम देखते वो जाने लगी थी। दूसरी तरफ वहाँ पे चूनिंग और उस ग्रेट एंसिस्टर और दूसरी तरफ उन सबके ऐसी बातें सुन के लिन फेंग थोड़ा सा गुस्सा होने की एक्टिंग करता है। वो कहने लगता है मैंने कहा ना बस इन बकवास चीजों के बारे में बातें मत करो, वैसे भी मेरा बहुत ही बड़ा रिवेंज अभी लेना बाकी है और इस कल्टीवेशन के पाथ में बहुत ही आगे जाना है मुझे। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वो लोग चुप हो गए थे। साउटियान कहने लगा था आगे आगे वैसे भी ये शादी वादी बच्चे सच्चे को छोड़ के तुम लोग अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान क्यों नहीं देते, और अब तो हम एक अच्छे दोस्त बन गए, अगर कोई भी मुश्किल हुआ तो हमें बता देना, हम तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते लिन फेंग कहने लगता है साउटियान वक्त हो गया चलो तुम्हारे फादर के पास में। और हम देखते लिन फेंग अपने डिवाइन सोर्ड के ऊपर बैठते हुए वहां से जाने लगा था। तो मैं बता दूं अभी ये डिवाइन सोर्ड नहीं रहा क्योंकि लिन फेंग का ब्लेजिंग सोर्ड अब यहाँ पे गॉड लेवल का पहुंच चुका है, तो गलती से मैंने इसे डिवाइन सोर्ड बोल दिया। और हम देखते लिन फेंग जाने लगता है जहाँ पे साउटियान कहने लगता है सिंगलियान और तुम मुझे भूल मत जाना प्लीज। इतना कहते हुए हम देखते वहां से साउटियान जाने लगा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे प्रिंसेस के फॉलोअर और सिंगलियान को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा था। बट उन्हें पता था कि अब यहाँ पे साउटियान भी एकदम से सीधा हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस सोचने लगते लिन फेंग को देखते हुए काश मैं तुमसे जल्दी से मिल पाती, मतलब कि उस लेडी से पहले मिलती तो मैं आज तुम्हारे साथ में होती। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे सैड हो रही थी, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे एंसेस्टर रोंग रोंग कहने लगते कोई बात नहीं। और हम देखते वो उसे शांत कर रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें क्विंग पेंग क्लैन को दिखाया जाता है, मतलब कि साउटियान के घर को, जहाँ पे लिन फेंग आगे की तरफ बढ़ रहा था। और हम देखते साउटियान कहने लगा था मास्टर ये रहा मेरा क्लैन। अब वहाँ पे उस सीन को देख के लिन फेंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव, इतना ज्यादा खूबसूरत जगह है ये। और हम देखते वहाँ पे लिन फेंग क्विंग पेंग क्लैन की तारीफ कर रहा था, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है ये सब तो ठीक है
मास्टर, बट हमारा क्लैन पूरे 20 डोमेन मतलब कि 20 रिलम में सबसे ज्यादा पावरफुल था और है वैसे भी। ये सब कुछ एंसेस्टर की वजह से हुआ है। हमारे क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर ने इस जगह को ये हमारा क्विनपेंग क्लैन बना दिया, जो कि गॉड के एबिस के ऊपर है। बट पता नहीं उस बुड्ढे की वजह से आज हमारा क्लैन इधर उधर हो गया। वो बुड्ढा इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा खतरनाक था, फिर भी उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब कि वो ग्रेट एंसेस्टर होके भी अपने क्विनपेंग क्लैन के लिए कुछ भी ना छोड़ के वो हेवन में एसेंड हो गया। तो मैं बता दूं, यहाँ पे ट्राइबुलेशन के बाद में लोग अपर रिलम में जाते हैं, जैसे कि लोअर रिलम से अपर, उसके बाद में फिर से अपर, फिर से गॉड रिलम आता है, ऐसे ही। तो साउटियान यहाँ पे कह रहा था कि उसके ग्रेट एंसेस्टर हेवन में एसेंड तो हो गए, एसेंड तो हो गए, बट उन्होंने यहाँ पे उसके क्लैन के लिए कुछ भी पीछे छोड़ा ही नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे हम देखते साउटियान उसे बहुत ज्यादा गालियां दे रहा था। दूसरी तरफ हम वहाँ पे लिन फैंग के गॉड के ग्रेव के अंदर क्विनपेंग क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर को देखते हैं, मतलब कि उसी एंसेस्टर को। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बोलेंगे तो फिर ये बंदा यहाँ पे कैसे आया, ये तो हेवन में गया था ना। तो मैं बता दूं, हेवन में जाने के बाद में भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गॉड के ग्रेव के अंदर सारे गॉड्स को कैद किया गया है। मतलब कि गॉड्स के डेथ के बाद में गॉड रिलम में जितने भी गॉड्स थे उन सबको गॉड के ग्रेवयार्ड के अंदर बंद कर रखा था, जो कि यहाँ पे लिनफेंग के पास में है। तो हम देखते वहाँ पे अंदर क्विनपेंग क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर को छींके आने लगते, वो कहने लगते आखिरकार कौन मेरे बारे में अनाप शनाप बक रहा है। तभी हम देखते उस जगह पे लिनफेंग आ गया था, जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था, जिसको देख के क्विनपेंग क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर सोचने लगता है कुछ टाइम के पहले सीनियर बाहर गए थे और जब ये वापस आए हैं तो इनका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो गया है। हम देखते वहाँ पे लिनफेंग कहने लगता है आखिरकार तुमने अपने क्विनपेंग क्लैन के लिए क्या इनहेरिटेंस क्या छोड़ा है पीछे, क्या तुम मुझे बता सकते हो, या तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे क्लैन के लोग तुम्हारे ऊपर थू थू कर रहे हैं, मतलब कि गालियां दे रहे हैं, इवन कि यहाँ पे यंगर जनरेशन भी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुमने कुछ चीजें तो पीछे छोड़ी होगी जिसकी वजह से तुम्हारे क्लैन के लोग पावरफुल हो सके, आगे बढ़ सके। अब वहाँ पे लिनफेंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगता है मैंने ट्रू गॉड लेवल के कुछ आर्टिफैक्ट्स छोड़ रखे हैं, जो कि फॉरबिडन एरिया में, जहाँ पे तियानपेंग सील भी है। इतना ही नहीं, मैंने तो अपने यंगर जनरेशन के लिए ट्रू गॉड लेवल के कुछ आर्टिफैक्ट भी छोड़ रखे हैं। इतना ही नहीं, एक ट्रू गॉड का ब्लड ड्रॉप भी, जिसकी वजह से मेरे क्लैन की यंगर जनरेशन पावरफुल हो सके। और इन सब इनहेरिटेंस को पीछे छोड़े हुए बहुत ज्यादा हजारों साल हो गए, तो मुझे पता नहीं कि आखिरकार उस इनहेरिटेंस को किसी ने ऑब्टेन अभी तक किया या नहीं किया। उसकी बातें सुन के लिनफेंग कहने लगता है कोई बात नहीं, उसे मैं खुद से ढूंढ लूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे क्लैन के लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, वो तुम्हें गालियां देते हैं क्योंकि तुमने उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्हें ऐसा लगता है। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे क्विनपेंग क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है सीनियर आखिरकार कब आप मुझे इस जगह से जाने दोगे। उसकी बातें सुन के लिनफेंग कहने लगता है बस वेट करो, जब तक मैं इस पूरे गॉड के ग्रेवयार्ड को कंट्रोल नहीं कर लेता, मतलब कि पूरी जगह को खुद के अंडर कंट्रोल नहीं कर लेता, तब तक तुम्हें वेट करना होगा, जिसके बाद में मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता और वो एंसेस्टर चुपचाप बैठ गया था। और हम देखते लिनफेंग बाहर आ गया था, मतलब कि उसका सोल बाहर आ गया था, जहाँ पे लिनफेंग और साउटियान क्विनपेंग क्लैन की तरफ बढ़ रहे थे। और हम देखते वो लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे दो गार्ड उन लोगों का रास्ता रोकते हैं। वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार तुम लोग कौन हो और अंदर क्यों जा रहे हो। अब उन सबके ऐसे रोक टोक को देख के, ऐसी हरकतें को देख के वहाँ पे साउटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है बेवकूफो, तुम लोग अपने प्रिंस को भूल गए, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। अब इसकी बातें सुन के वो दोनों गार्ड वहाँ पे साउटियान को ध्यान से देख रहे थे इधर उधर, और हम देखते वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड दूसरे गार्ड के कानों में कहने लगता है ये तो थर्ड प्रिंस है ना, ध्यान से देखो। अब हम देखते वहाँ पे ये सब कुछ नोटिस करने के बाद में उनमें से एक गार्ड जिसका नाम वहाँ पे मिंग पिंग था, वो कहने लगता है थर्ड प्रिंस तो ये आप है, मुझे माफ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं पाया था शुरू में। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे साउटियान के आगे ग्रेट करने लगे थे, जिनको देख के वहाँ पे साउटियान खुश हो गया था। बट हम देखते उनमें से एक गार्ड कहने लगता है सच में अभी तक यहाँ पे प्रिंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका मतलब प्रिंस तो यहाँ पे ट्रांसेंड लेवल पे भी नहीं होंगे। तो मैं बता दूं पहले, ट्रांसेंड लेवल यहाँ पे टोंगटियान रिलम को बोला जाता है। अब उसकी बातें सुन के, उनकी बातें सुन के साउटियान को गुस्सा होने लगता है, और हम देखते वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, और वो कहने लगता है बेवकूफो, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे पहुंच चुका हूँ, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं
अभी तक यहाँ पे टोंगकियान रिलम पे भी नहीं पहुंचा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था, जिसको देख के दूसरी तरफ हम देखते वो गार्ड कहने लगते हैं, भले ही प्रिंस आप यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे पहुंच गए बट आपका तो अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, तुम सब लोग बस यहाँ पे रुको, एंसिस्टर के ब्लड लाइन को पूरी तरीके से अवेक करने के बाद भी मैं भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। अब वहाँ पे साउटियान को गुस्से में देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो दोनों गार्ड भी कहने लगते हैं, थर्ड प्रिंस आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, अगर आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो आप तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और वो लोग वहाँ पे साउटियान की तारीफें कर रहे थे, तभी उनमें से एक गार्ड कहने लगता है, प्रिंस आपके साथ में ये बंदे कौन है। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के साउटियान कहने लगता है, ये मेरे मास्टर है। अब वहाँ पे मास्टर नाम सुन के दोनों गार्ड शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है, चुपचाप बैठो मत, जल्दी से यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मतलब कि पोर्टल ओपन करो, हमें अंदर जाना है। अब हम देखते दोनों गार्ड वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए अंदर जाने के पोर्टल को ओपन करने लगते हैं, जहाँ पे साउटियान अपने लिनफेंग मतलब कि अपने मास्टर को कहने लगते हैं, मास्टर आप चलिए। और हम देखते लिनफेंग आगे जा रहा था जिसके पीछे वहाँ पे साउटियान, और हम देखते वो लोग वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर जा रहे थे। अब ये सब कुछ हरकतें देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो दोनों गार्ड बहुत ज्यादा बौखला गए थे, मतलब कि वो लोग कहने लगते आखिरकार ये क्या हो गया, हमारे थर्ड प्रिंस मतलब कि क्विंगपिंग क्लैन के इतने बड़े प्रिंस किसी एक इंसान के सर्वेंट बन गए, आखिरकार हमारे पुराने वाले साउटियान कहाँ पे गए, इन्होंने तो अपनी इज्जत को बेच के खा दिया। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे घबरा रहे थे और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, फिर से मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।